हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के मेरे नर्डी एपिसोड में। तो गाइस, मून नाइट सीरीज के बाद एमसीयू अपने गॉड्स की लिस्ट में कुछ और नए नाम जोड़ने के लिए तैयार है। एमसीयू का गॉड जरा अब फेज 1 से काफ़ी दूर आ चुका है, जिसकी शुरुआत में सिर्फ एसगार्डियन गॉड्स को ही इसमें दिखाया जाता था। एमसीयू में फेज 4 में मून नाइट और एटर्नल जैसे शोज के जरिए कुछ नए तीखे कॉन्सेप्ट्स और कुछ नई रेसेस यानी कुछ नई सभ्यताओं को इसमें ले आया है। आज के टाइम में एमसीयू का हर दूसरा शो नए गॉड्स को इसके यूनिवर्स में लाना चाहता है या उन्हें छोटा सा टीज देना चाहता है। जैसे लोकी सीरीज का एक एपिसोड हमें बियॉन्डर का फेस दिखाता है। वांडा विजन शुथॉन से अपने कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करता है, और अपकमिंग थॉर लव एंड थंडर जिसका टीजर फैंस को बरसों के बाद देखने को मिलता है, उसमें भी ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड नल का कनेक्शन लाया जा सकता है। लेकिन इन कैरेक्टर्स के बिना भी मार्वल के पास ऑलरेडी काफ़ी सारे गॉड्स भरे पड़े हैं जो इस डिवाइन टाइटल को एमसीयू से जोड़ सकते हैं। एसगार्डियंस एमसीयू में नॉर्स गॉड को पहली बार थॉर के जरिए दिखाया जाता है। एसगार्ड जैसे हिडन रेल्म से आने वाले एसगार्डियंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स थे, जिनकी अर्थ पर एक्टिविटीज़ की वजह से नॉर्वे के लोग उनकी पूजा करते हैं। एमसीयू की थॉर रग्नारोक के इवेंट्स में काफ़ी सारे एसगार्डियंस अपना घर खो देते हैं और बचे हुए एसगार्डियंस अर्थ पर आकर अपने लिए न्यू एसगार्ड बना लेते हैं। थॉर रग्नारोक में बुरी तरह मरने के बावजूद हमें ध्यान रखना चाहिए कि एसगार्डियंस एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक थे, जिसके सभी मेंबर्स अर्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग लेवल्स के सुपर सोल्जर्स माने जा सकते हैं। जबकि थॉर, ओडिन और हेला जैसे एसगार्डियंस खुद को सुपर गॉड भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक पूरी आर्मी को चुटकियों में ख़त्म करने की पावर थी, जिसका छोटा सा नज़ारा हम इन्फिनिटी वॉर की फाइनल वकांडा बैटल में भी देख सकते हैं। और अगर ओडिन इन्फिनिटी वॉर में होता तो शायद वो थैनोस को हरा सकता था और ये सब होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो उसका बेटा थॉर करने में नाकामयाब हो जाता है क्योंकि वो बातें ज़्यादा पेलता है। ओलंपियंस एमसीयू में ग्रीक गॉड्स को ऑफिशियली प्रेजेंस मिलना अभी बाकी है, लेकिन उनका डेब्यूट थॉर लव एंड थंडर के जरिए पूरी तरह कंफर्म हो चुका है। थॉर लव एंड थंडर रसल क्राउ को ग्रीक गॉड्स के लीडर ज़्यूस के रोल में इसमें दिखाने वाली है। मार्वल कॉमिक्स में ग्रीक गॉड्स की पावर को एसगार्डियन से काफ़ी बार कंपेयर किया जा चुका है, जिसमें ग्रीक गॉड्स हमेशा एसगार्डियंस के बराबर या उनसे कम पावर वाले दिखाए जाते हैं। इसलिए ज़्यूस का बेटा हरक्यूलिस और ओडिन का बेटा थॉर दोनों हज़ारों सालों में काफ़ी बार आमने सामने आ चुके हैं, और ये ध्यान में रखते हुए कि हरक्यूलिस को एमसीयू के थॉर वर्जन जितना पावरफुल दिखाना और मानना कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। इजिप्शियन गॉड्स एमसीयू में दिखाई जाने वाले गॉड्स की सबसे नई वैरायटी है। मून नाइट के एपिसोड 3 के अकॉर्डिंग इजिप्शियन गॉड्स हज़ारों सालों पहले अर्थ के ह्यूमन से अपनी पीठ मोड़ लेते हैं और खुद दूसरे पॉकेट रियल्स में चले जाते हैं। हालांकि कुछ गॉड्स को यहाँ रहकर ह्यूमंस पर नज़र रखने के लिए कहा जाता है, लेकिन मार्वल के एक और दूसरे कैरेक्टर की तरह उनका काम सिर्फ नज़र रखना था। वो अर्थ के इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। एमसीयू में इजिप्शियन गॉड का ट्रू पावर लेवल अभी भी काफ़ी अननोन है, लेकिन मून नाइट के तीसरे एपिसोड में खॉन्शू की स्काई को मैनिपुलेट करने की ट्रिक, ओ भाई, और आर्थर की जकाल जैसे मॉन्स्टर्स को लाने की पावर्स देखने के बाद इन सुपर नेचुरल गॉड्स को दूसरे गॉड्स के कंपैरिजन में कम आंकना थोड़ी सी नाफरमानी हो सकती है। वकांडन गॉड्स, ये कितनी खुशी की बात होगी ना कि वकांडन्स के लोगों के पास अपना खुद का एक पर्सनल गॉड भी होता है। बास्ट द बिलव पैंथर गॉडेस, जिसने ब्लैक पैंथर लेगेसी को बनाया था, उसे टचाला का एक विजन में दिखाया जाता है। क्योंकि अभी तक इनके बारे में काफ़ी कम बताया गया है, इसलिए इनका पावर कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कितने हैं और वो क्या कर सकते हैं। और क्योंकि कॉमिक्स में बास्ट एक इजिप्शियन डायटी थी, इसलिए उसे भी इजिप्शियन गॉड्स की तरह इस यूनिवर्स में डाला जा सकता है, और मून नाइट इजिप्शियन गॉड्स और बास्ट में कोई कनेक्शन भी सेटअप कर सकता है। द वॉचर, मार्वल की व्हाट इफ सीरीज में जब इविल डॉक्टर स्ट्रेंज वॉचर को गॉड कहकर बुलाता है तो वो खुद को ऐसा मानने से मना कर देता है। लेकिन भले ही वॉचर खुद को गॉड नहीं मानता होगा, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज़ तो उसके कुछ और ही बताती हैं। उसकी कैपेबिलिटीज़ बताती हैं कि वॉचर को डेफिनेटली एमसीयू गॉड्स के क्राइटेरिया में लाया जा सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उसे ओमनीपोटेंट बनाती हैं, और मेरे ख्याल से ये क्वालिटी तो हर गॉड के पास होती है, ये ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा वो मल्टीवर्स में कहीं भी और किसी भी पॉइंट पर जब चाहे तब जा सकता है और उसे देख सकता है। हालांकि वो उस मूवमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन मार्वल की व्हाट इफ सीरीज़ के बाद अब ये फैक्ट भी बदल चुका है, और ये साबित कर देता है कि जब वॉचर अपनी औरत को तोड़ता है तो मार्वल यूनिवर्स में उसे रोकने वाले बहुत कम कैरेक्टर्स ही पैदा हो पाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे हराया नहीं जा सकता है।
उसे हराने के लिए बस आपको एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट और बस एक अल्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। सेलेस्टियल्स सेलेस्टियल्स को मार्वल कॉमिक्स में स्पेस गॉड्स के नाम से बुलाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही भी है। सेलेस्टियल्स इतने बड़े शरीर होने के साथ साइंस की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी रखते हैं, जिसका यूज़ वो यूनिवर्स में टहल टहल कर नए प्लैनेट्स पर नई सिविलाइजेशंस बनाने में करते हैं। अपनी पावर से सेलेस्टियल सिविलाइजेशंस को बना सकते हैं तो अपनी मर्जी से एक झटके में डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। सेलेस्टियल्स यूनिवर्स में अपने काम काज को देखने के लिए एटर्नल्स को क्रिएट करते हैं, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉस्मिक पावर्स यूज़ करने के कैपेबल होते हैं। इसलिए जब सेलेस्टियल्स अपने काम काज देखने के लिए इतने पावरफुल एटर्नल्स को बना सकते हैं, तो आप ही सोचिए कि वो खुद कितने पावरफुल हो सकते हैं। इसका अंदाज़ा आप कॉमिक्स के उस इवेंट से लगा सकते हैं जिसमें वॉचर्स की पूरी आर्मी सेलेस्टियल्स के आगे घुटने टेक देती है, और वॉचर्स की पावर्स का अंदाज़ा आप व्हाट इफ सीरीज से तो लगा ही सकते हैं। इसलिए एटर्नल्स मूवी देखने के बाद आप सेलेस्टियल्स को उनके कॉमिक काउंटर पार्ट जितना ही पावरफुल मान सकते हैं। इसलिए अभी तक एमसीयू के सभी गॉड्स में सेलेस्टियल्स सबसे पावरफुल गॉड्स माना जा सकता है, जो एक झटके में कई सिविलाइजेशंस को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपके अकॉर्डिंग एमसीयू का सबसे पावरफुल गॉड किसे माना जा सकता है? प्लीज़ कमेंट करके अपना सजेशन मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और ऐसी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी वीडियोस देखने के लिए चैनल के लाल वाले बटन को ठोकना ना भूलें। और जाते जाते इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं गाइस कुछ ही टाइम में एक और नए नर्डी एपिसोड के साथ।